His call is now being recorded. ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वेलकम ब्रदर वैलेंटिनो। और हम एफेसस जो शहर था उसका इतिहास देखते हैं। सो वी आर लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी ऑफ एफेसस। सो एफेसस ये नाम आता है अपासस इस शब्द से। सो एफेसस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड अपासस, और इसका अर्थ है जो माता है, हाँ, भगवान माता है उसका शहर। ओके, सो एफेसस मीन्स द सिटी ऑफ मदर गॉडेस। एफेसस के पहले जो रहने वाले लोग हैं उनको अनातोली बोलते हैं, और ये लोग वहां पर पहले रहते थे। सो एफेसस वाज फर्स्ट इनहेबिटेड बाय अनातोली पीपल। उसके बाद में उस शहर के ऊपर राज्य किया एक जो प्रिंस था, राजकुमार, एंड्रोक्लॉस उसका नाम था, और वो 1050 साल ख्रीस्त पूर्व इस साल में उन्होंने एफेसस के शहर को के ऊपर कब्जा किया। सो सिटी, द एफेसस सिटी वाज कैप्चर्ड बाय प्रिंस एंड्रोक्लॉस इन ईयर 1050 बिफोर क्रिश्चियन इरा। इसीलिए एंड्रोक्लॉस को कहते हैं कि उसने एफेसस के शहर को स्थापित किया। So that's why Androclus is considered as the founder of Ephesus city. उसके बाद लीडियन करके एक साम्राज्य था, उन्होंने उनके ऊपर राज किया। बाद में जो परसी लोग साम्राज्य था उन्होंने उसके ऊपर राज किया। बाद में अलेक्जेंडर जो राजा था उसने उनके ऊपर राज किया। उसके बाद उसके बाद के जो उसके राजा थे उन्होंने उसके ऊपर राज किया। बाद में रोमी लोगों ने उनके ऊपर राज किया, और आखिर में तुर्क जो लोग हैं, आज वो तुर्की जो देश है उसके अंदर एफेसस है, तो ये लोगों ने जो मुसलमान हैं उन्होंने उनके ऊपर राज किया। सो इनिशियली द एफेसस वाज ruled by Lydian Empire, then Persian Empire, then Alexander, his successors, then Romans, and finally the Turkish people. It was ये जो शहर था वो समुद्र के किनारे था, तो वहां पर वो बोट आने जाने के लिए जगह थी वहां पर। So it was a thriving port city. उसकी जो आबादी थी वो 3 लाख से ज्यादा आबादी थी। इन दैट सिटी द पॉपुलेशन वाज मोर देन 3 लाख पीपल इन द फर्स्ट सेंचुरी। इट हैड अ ग्रैंड टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, दैट इज द ग्रीक गॉडेस, एंड इट वाज इन रोमन लैंग्वेज। द टेम्पल, this Artemis was a fertility god. So there were 1000 prostitutes who were serving at the temple. तो ये शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो आर्टेमिस नाम की देवी का मंदिर था, और उसको रोम की भाषा में डायना बोलते हैं। और ये जो देवी थी वो बच्चा देने वाली देवी थी। तो उसी कारण उस मंदिर में, जो बड़ा मंदिर था, 1000 जो वेश्या वहां पर सेवा करती थी उस मंदिर में। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ एफेसस इन द फर्स्ट सेंचुरी, और ये परिस्थिति थी उस समय इस एफेसस नाम के शहर की। तो वहां पर प्रभु का वचन पेंटेकोस्ट के दिन यरूशलेम में जब वहां के लोग आए थे एफेसस के, उन्होंने प्रभु का वचन सुना था। उसके बाद पॉल की जो दूसरी मिशनरी जर्नी थी, वहां पर प्रभु का वचन वो
दूसरों को सुनाने के लिए गए, वहां पर वो एफेसस शहर में गए। वो प्रेषितों की 18 वचन 18 से 21 में लिखा है। उसके बाद पौलुस तीसरी बार जब प्रभु का वचन सुनाने के लिए गए, वो फिर से एफेसस में गए। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 में लिखा है। Okay, so this gospel was spread to Ephesus at the time of Pentecost when these people had gone to Jerusalem. And then in Acts chapter 18, verses 18 to 21, we see Paul's second missionary journey, and he went to Ephesus. And in Acts chapter 19, verse 1, Paul's third missionary journey, he went again through Ephesus. तो बहुत लोगों ने वहां पर प्रभु के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने लगभग 50,000 जो सिल्वर, क्या बोलते हैं उसको, चांदी की जो नाणी थी, उसके हिसाब के बराबर जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मैजिक, जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट हिंदी, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना, जादू टोना के जो पुस्तकें थी वो उन्होंने जला दी। बहुत सारा पैसा, आज के जमाने में उस पैसे को बहुत कीमत है। तो उतना सारा जो उनके पास जादू टोने के जो पुस्तक थे, काला जादू, वो उन्होंने जला दी। ओके, सो मैनी बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड दे ब्रॉट books worth 50,000 silver pieces, coins, and they burned them. People stopped buying the idols of Diana, goddess. लोगों ने बंद किया जो डायना, जो देवी थी, उसकी मूर्तियां खरीदना। तो जो मूर्ति बनाने वाले थे उनको बहुत गुस्सा आया। So the ones who made the images, they were quite upset with Paul and their team. And then we read in Acts chapter 20, verse 17 to 38, how the elders of the Ephesus came to pray along with Paul when he was going to Jerusalem. So when we read, हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे जो एफेसस के जो वडील थे वो पॉल के साथ प्रार्थना करने के लिए वो आए वहां पर, और वो प्रेषितों के 20:17 से 38 में लिखा है। So today the situation is that Ephesus is in ruins, and its neighbor, and it is situated located near a hill in Turkey which is called Hagia Souk. Okay, तो एफेसस शहर आज पूरा नष्ट हुआ है, और हाया सोउक नाम का एक टेकड़ी है, उसके पास ये एफेसस का पहले शहर था। So let's understand what the Lord said to the church at Ephesus. अब सीखेंगे कि प्रभु ने इस एफेसस के कलीसिया को क्या बताया। So ये आज का जो ये जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, ये एफेसस के पूर्व जो महिमा थी, जो वहां पर अच्छे अच्छे इमारतें थी, उसके बारे में हमें दिखाता है। लेकिन आज वो खंडर बना है, वहां पर कोई नहीं है, कोई रहता नहीं है, और पूरा शहर नष्ट हो गया है। तो this is the ruins of the past glory of Ephesus, and today it's all in ruins, demolished, and this city is abandoned. Revelation chapter 2 verse 1, पहला जो वचन है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 1, एफेसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच फिरता है, वह कहता है कि, इंग्लिश में, टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफेसस राइट दिस थिंग सेज ही हु होल्ड्स the 7 stars in his right hand and who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Okay, so पहला जो भाग है वो कहता है इफेसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, okay, to the angel of the church of Ephesus. तो ये जो दूत है वो कौन है?
Okay, so this angel, who is this angel? So ये जो दूत है उसको हम मैसेंजर यानी जो संदेशा लाने वाला, उसको भी दूत कह सकते हैं. ठीक है. सो जो ये दूत जो लिखा है वो संदेश लाने वाला व्यक्ति है. ठीक है. ये कोई इंसान है. ये सचमुच का जो परमेश्वर का दूत है वो नहीं है, परंतु एक व्यक्ति है जिसका मतलब हो सकता है कि वो पास्टर है, वो एक वडील है, वो कलीसिया का एक पुजारी है. ओके, सो दिस एंजल कुड बी अ ह्यूमन मैसेंजर, so it can mean a pastor, elder or a spiritual leader of a church. जो प्रभु का जो दूत है उन्होंने कभी भी किसी कलीसिया का वो अधिकारी नहीं था, बल्कि वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कलीसिया का लीडर कोई परमेश्वर का दूत नहीं है. So the actual angel never managed any church. Angels protect us and they are unseen. तो ये जो दूत है परमेश्वर के, वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं. But this angel is a spiritual leader. और जो दूत है वो एक कलीसिया का पुजारी है. He has the important role to convey the message of God. और उसे एक जिम्मेदारी है कि वो प्रभु का संदेश उसके लोगों तक पहुंचा सके. और आगे लिखा है कि एफेसस की कलीसिया, ओके, द चर्च एट ऑफ एफेसस. सो ये जो कलीसिया का मतलब है जो बुलाए गए हुए प्रभु के चेले या प्रभु के ऊपर विश्वास रखने वाले. सो दिस आर द चर्च मीनिंग कॉल्ड आउट बिलीवर्स इन क्राइस्ट. एंड प्रभु यीशु मसीह ने ये पूर्ण जो पत्र है वो अपने मुंह से यूहन्ना को बताया और कहा कि ये लिखकर तुम उस कलीसिया का जो अधिकारी है, लीडर है, पुजारी है, उसको भेज दो. सो जीसस पर्सनली डिक्टेटेड दिस लेटर टू जॉन and told him to write it and send it to the leader. Then it says, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों द्यूतों के बीच में फिरता है, वह कहता है कि, so he says, this thing says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. So this is the title of Lord Jesus Christ. और ये जो टाइटल दिए गए हैं ये सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में है. और ये जो कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, वो उसके हाथ में ये सब कुछ है. These are the things which are present with the one who is speaking. He holds the 7 stars. This indicates that Lord Jesus supports and controls the leaders of the churches. So ये जो दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह है जो अपने जो कलीसिया के जो अधिकारी है, पास्टर्स, लीडर्स है, उनको वो सहायता करते हैं और उनके ऊपर उनका नियंत्रण है. Walks in the middle of the 7 golden lampstands, which means that he is always in the middle of or in the midst of his church, and he is always with them, and he walks indicates that he has a close fellowship with the churches. तो यहाँ पर लिखा है कि वो 7 द्यूतों के बीच में चलते हैं. इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे साथ है, और वो हमारे साथ उनकी अच्छी संगति है. तो प्रभु यीशु मसीह हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में है. So although we cannot see Lord Jesus Christ, but he is always there in our midst. So 7 तारे जो है वो 7 अधिकारी है, और 7 जो सोने की ड्यूटी है वो 7 कलीसिया है. So 7 stars are the 7 spiritual leaders and 7 golden stamps are the 7 churches. Revelation chapter 2 verse 2, दूसरा वचन, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है.
Revelation chapter 2 verse 2, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil, and have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. तो यहाँ पर पहला जो भाग है वो प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता. So he says, I know your works, your labor. Yes, please mute. Yes, please mute your mic. Okay, so he says, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. So Jesus says, I know. Okay, so Jesus knows everything about us. He remembers what we do. He appreciates what we do for him. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे काम और सब कुछ जानता हूँ. सो प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें याद है, और वो इसके बारे में हमें शाबाशी देते हैं. He says your works, okay, I know your works. Jesus knew the church was working hard. Jesus Christ knew the deeds of this church. यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम जानता हूँ. प्रभु जी हमारे काम देखते हैं. उन्हें मालूम था कि एफेसस की जो कलीसिया है वो बहुत कष्ट लेने वाली और काम करने वाली कलीसिया है. He says, I know your labor. So they took pain to complete their task. So they toiled a lot. They went through a lot of pain to do the work of the Lord. तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूँ. तुमने बहुत सारा पसीना बहाया है मेरे लिए, बहुत सारा कष्ट उठाया है. तो प्रभु ये सब देखते हैं और जानते हैं. He says you have patience. So they persevered in difficult circumstances. और प्रभु कहते हैं कि तुम्हें धीरज है, बहुत धीरज है, और कठिन परिस्थितियों में भी आपने तुम्हारा विश्वास नहीं खोया. You cannot bear evil. Okay, they couldn't tolerate evil doers. Okay, so प्रभु कहता है कि तुम जो बुरे काम करते हैं उनको आप पसंद नहीं करते. आप उनको सहन नहीं कर सकते, ऐसे प्रभु जी कहते हैं. So the church at Ephesus was hardworking, toiled hard, persevered, and didn't tolerate evil doers. तो जो कलीसिया थी एफेसस में वो परिश्रम काम करने वाली थी, वो परिश्रम करने वाले थी, उनके पास धीरज था, और बुरे काम करने वालों को वो सहन नहीं करते थे. आगे कहता है और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तुम्हें परख कर झूठा पाया. एंड यू हैव टेस्टेड दोज़ हु से दे आर apostles and are not, and have found them liars. So they tested, they scrutinized those who claim to be apostles. So they checked the authenticity of these people who claim that they are apostles. तो यहाँ पर बहुत लोगों ने अपने आप को प्रेरित कहलाया, और एफेसस के जो कलीसिया थी उन्होंने उनको परख कर पहचान लिया कि ये प्रेरित नहीं है. They are not apostles. So they proved and exposed them that they are not apostles. तो ये कलीसिया के एफेसस की कलीसिया ने उनको परखा और उनको सबके सामने लाया कि ये प्रेरित नहीं है. You found them liars. So they discovered that they are false apostles. So they proved that they are false apostles. So उन्होंने उनको पाया कि वो झूठे हैं, वो सच्चे प्रेरित नहीं है परंतु झूठे हैं. सो उन्होंने उनको परख कर सबके सामने लाया कि ये झूठ बोलने वाला है और ये प्रेरित नहीं है. So there were many who claimed that they were apostles of Jesus, and the church scrutinized and exposed them.
So they were false apostles. So Jesus, Lord Jesus appreciated this action. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हैं, लेकिन कलीसिया ने उनके बारे में जानकारी ली और उनको सबके सामने लेकर आए कि ये झूठे प्रेरित हैं और प्रभु यीशु मसीह इसके लिए इस कलीसिया को शाबाशी देते हैं। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 3, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। Revelation chapter 2 verse 3, and you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. So you have persevered and have patience. Okay, tu धीरज धरता है. So persevered is endured and didn't become weary. So even in the difficult situations, difficult times, they continued with their faith. They didn't become disheartened, they didn't leave the Lord, but they kept on moving forward in their faith. So यहाँ पर जब कठिन परिस्थिति आई, उन्होंने अपने विश्वास का त्याग नहीं किया, प्रभु का त्याग नहीं किया, वो आगे बढ़ते गए अपने विश्वास में। तो प्रभु जी उसके बारे में उनको याद दिलाते हैं, आपको धीरज है, ओके, पेशेंस, यू सफर्ड पेशेंटली। तो यहाँ पर आपको बहुत धीरज है, ऐसे प्रभु जी उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जो उनको जो समस्या आई, उन्होंने वो धीरज के साथ उसको सहते हुए आगे बढ़ते गए। So Lord Jesus is appreciating the endurance and patience of the church at Ephesus. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको शाबाशी देते हैं कि आपने कठिन परिस्थिति में आप आगे बढ़ते गए, आपको बहुत सारा धीरज है, ऐसे वो एफेसस की कलीसिया से कहते हैं। Lord appreciated all churches before pointing deficiencies. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सारी कलीसिया को वो पत्र लिखते हैं, वो उनके अच्छे गुण पहले बताते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उसके बाद उनकी जो गलतियां हैं वो उनको दिखाते हैं। और हमें भी ऐसा ही करना है। अगर किसी को हमें उनकी जो गलतियां दिखानी है, तो पहले उनके जो अच्छे गुण है वो उनके बारे में पहले बोलना चाहिए और बाद में ही उनकी गलतियां उनको दिखानी चाहिए। So this is the example that we have to learn from the Lord, that he appreciated all the churches before pointing their mistakes, and that's the example, that is the pattern that we have to follow, that if you want to reveal or bring forward mistakes of some people, that you have to first appreciate what is good in them. And have labored for my name's sakes and have not become weary. और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। Okay, so he says you labored for my name's sake. आपने the church toiled much for the name of the Lord Jesus Christ. तो ये जो कलीसिया थी, उन्होंने बहुत कष्ट उठाया प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर। वो बहुत उनको वहाँ पर बहुत तकलीफ हुई, बहुत वहाँ पर परसिक्यूशन भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, वो प्रभु का काम करते गए सारी कठिन परिस्थितियों में। सो प्रभु जी इसके बारे में उनको शाबाशी दे रहे। क्राइस्ट नोज एंड टेक्स नोट ऑफ आवर लेबर that we do for him. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कष्ट और जो श्रम हम करते हैं प्रभु के लिए, वो प्रभु जी अपने ध्यान में रखते हैं। इससे हमें पता चलता है, not become weary, you did it without becoming tired. और वो कहते हैं कि आप थके नहीं, आपने विश्राम नहीं लिया, और बिना विश्राम के, आप बिना थके आप मेरे नाम के लिए श्रम करते गए। तो जो कलीसिया थी एफेसस में, वो प्रभु के लिए बहुत सारा काम करती थी और बिना थके बिना रुके वो प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस चर्च ऑफ एफेसस वर्कड वेरी हार्ड एंड दे मूव्ड फॉरवर्ड विदाउट टेकिंग ब्रेक। रिवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 और प्रकाशित वाक्य दूसरा वो वचन 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि
तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. So nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Nevertheless, I have this against you. अब पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है. Okay? So I have against you. प्रभु जी कहते हैं एक चीज है जो मुझे तुम्हारे विरुद्ध में कहनी पड़ रही है. The Lord has a complaint against the church. वहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया के बारे में विरोध में प्रभु के पास एक कुछ कहना है, एक कंप्लेन है. And the Lord has a complaint against his church. So this church worked very hard. ये कलीसिया बहुत श्रम कर रही थी प्रभु के लिए. It had lots of patience and endurance. इस कलीसिया को बहुत सारा धीरज था और वो उनके पास बहुत सारा धीरज से वो नहीं थके, आगे बढ़ रहे थे. They exposed the false apostles. जो झूठे प्रेरित थे उनके बारे में उन्होंने सबको बताया. They worked tirelessly. बिना थके वो काम कर रहे थे. और प्रभु जी को उनके बीच में एक समस्या, एक मिस्टेक मिली यहाँ पर. And the Lord found a glaring mistake with the church at Ephesus. So may the Lord reveal our errors so that we can repent. और प्रभु जी हमें हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारे जो कुछ गलतियां हैं, वो प्रभु जी हमें दिखा दे ताकि हम उसके बारे में पश्चाताप कर सके, हमारा मन हम फिरा सके. Okay, so the Lord reveals our errors. That is a great mercy on us. जब प्रभु जी हमारे जो गलतियां हैं हमें दिखाते हैं, वो जैसे कि उसकी बहुत सारी दया है. अगर हमें हमारे गलतियां नजर नहीं आएंगी, हम वैसे के वैसे रहेंगे. If the Lord doesn't reveal to us our mistakes, we will remain always wrong. That you have left your first love. कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. Okay, so you have left, the Lord says. You have forsaken something. Okay, you left your first love. You have abandoned your first love, the Lord says. Okay, यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि तुमने पहला प्यार छोड़ दिया है. तुमने कुछ छोड़ दिया है. तुमने किस चीज को त्याग दिया है, और वो चीज क्या है? तुमने प्रेम को त्यागा है. ओके, तुमने पहला जो प्रेम था वो तुमने छोड़ दिया है. और यूहन्ना के 14:21 और 23 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा. तो प्रभु से प्रेम करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है. और यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं इफिस की कलीसिया को कि तुमने जो मेरे ऊपर जो प्रेम था वो तुमने छोड़ दिया है, तुमने उसको त्याग दिया है. So the Lord says you have left, you have forsaken, you have abandoned your love towards me. In John's Gospel chapter 14 verse 21 and 23 he says, the one who loves me, he will follow my commandments. So it's very important for us to love the Lord, and we see that this church did so much, but they did it without love for the Lord. Okay, इस कलीसिया ने बहुत कुछ किया प्रभु के लिए, लेकिन उनके मन में प्रभु के बारे में प्रेम नहीं था. It could mean that they had no more love for the Lord Jesus Christ. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई प्रेम नहीं था उनके जीवन में. It could also mean that they had left Lord Jesus, who was their first love. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ही छोड़ दिया जो उनका पहला प्यार था. They were so engrossed with doing so much Lord's work. However, the Lord felt unloved by the church. वो परमेश्वर के काम में इतना व्यस्त थे कि उनके पास समय नहीं था प्रभु को प्रेम दिखाने के लिए. Okay, so they were engrossed and distracted with so much of Lord's work that they had no time to love the Lord. They had no time probably to pray, to read the word of God, to
express their love for the Lord. वो इतना व्यस्त हो गए काम में प्रभु के, उनके पास समय नहीं था प्रार्थना करने का, प्रभु का वचन पढ़ने का, और प्रभु को ये दिखाने के लिए कि वो प्रभु से कितना प्रेम करते हैं. There is so much, but it was unlovingly. So बहुत सारा कुछ किया, लेकिन उनके मन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं था. So the church at Ephesus is called loveless church. So जो कलीसिया थी एफिस में, उसको प्रेम विरहित चर्च कलीसिया कहते हैं. Revelation chapter 2 verse 5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर. यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा. Okay, so to Revelation chapter 2 verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Okay, so remember therefore from where you have fallen. Okay, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है. So Lord says, remember, recollect. Okay, consider from where you have fallen. कहां से गिरा, कब गिरा, क्यों गिरा, इसके बारे में सोच. प्रभु जी कहते हैं स्मरण कर, इसका मनन कर, इसके बारे में. From where, कहां से, किस स्थिति में तू था, अब किस स्थिति में तू है, इसका तू गहरा विचार कर. Okay, so the Lord says, think about it from where and when and how and why you have drifted away, where you started your spiritual decline. You have fallen, which means you have gone astray, you have sinned. Okay, तो कहां से गिरा है, इसका मतलब तूने पाप किया है, तू प्रभु से भटका हुआ है. वो प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, तुम भटक गए हो. Not loving the Lord is taken seriously. It's a spiritual fall. So प्रभु के बारे में प्रेम ना होना, ये एक आध्यात्मिक गिरावट है, और ये बहुत बड़ा पाप है. The Lord commanded them to recollect from where they fell. प्रभु ने कहा कि कहां से तुम गिरे हो, इसके बारे में विचार करो. They are supposed to understand their true condition. और प्रभु ने उनको उनकी जो परिस्थिति है उसके बारे में उनको वहां पर बताया है. They have strayed away from the true path and they have gone a different path. जो सही दिशा थी उसको छोड़कर वो गलत दिशा के अंदर चले गए. Repent and do the first work. Okay, तो उन्होंने कहा कि मन फिरा और पहले के समान काम कर. उन्होंने कहा कि तुम इसके बारे में विचार करो, मन फिराओ. Okay, repent, reconsider your action, do or redo the actions. Okay, first actions, that is the most important or the primary or the principal action, that is to love the Lord. And the first works, that is the initial love. You have to love with that first love. Let your love not come down. Don't forsake your first love. You love me as you loved me in the beginning. तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम मन फिराओ, जो पहले जो काम तुम्हारे थे, तुमने कैसे शुरुआत में मेरे ऊपर प्रेम दिखाया था, वही प्रेम आज तुम दिखाओ, वही प्रेम के कृत्य तुम करो. ये सारा जो दिखावा है उससे मुझे कोई खुशी नहीं होती, प्रभु जी कहते हैं. Okay, so I'm not impressed with so much of work. You are doing great work, but you are doing it without love. You have no love for me in your heart. प्रभु जी कहते हैं कि बहुत सारा काम आपने किया, लेकिन मेरे विषय में तुम्हारे मन के अंदर कोई भी प्रेम नहीं है. The Lord calls for repentance of the church. वो कहते हैं कि तुम मन फिराओ, पूरे कलीसिया से कह रहे हैं. He tells them to reconsider their spiritual condition, to repent, to do the most important thing is to love the Lord before doing many other works for the Lord. So that is the most important thing that we need to do every day, is to love the Lord and to love Him
as we loved him in the beginning. तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम अपनी सच्चाई जानो और अपना मन फिराओ और जो बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो प्रभु से प्रेम करना है, वो पहले करो दूसरी कोई चीज करने से पहले। और जो जिस प्रकार से हमने शुरुआत में प्रभु का प्रेम किया है, वो कहते हैं कि उसी प्रकार से हमें हर रोज प्रभु का प्रेम करना है। Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. वो कहते हैं कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Unless you repent, if you don't repent, प्रभु जी कहते हैं कि अगर तुमने मन का परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाएगा। प्रभु जी यहाँ पर एक वार्निंग दे रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं। The Lord is giving a strong warning to the church at Ephesus. I will come to you quickly. वो कहते हैं कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा अगर तुमने अपना मन न फिराया। If you don't repent, I will come and I will come to remove, okay, to take away something that is your lampstand, your church. प्रभु जी कहते हैं अगर तुमने अपना मन न फिराया, तुमने फिर वो जो शुरुआत के काम थे, प्रेम से तुम कर रहे थे, अगर वो नहीं किया तो मैं आकर तुम्हारी कलीसिया को ही उसकी जगह से निकालूंगा। ओके, so I will from its place, that is from the location of the church. So the Lord says, if you don't repent, I will come and take away your church from its place. So Prabhuji, he's giving a strong warning to the church of Ephesus. If you don't love me and do the all the works with love, I will come and take away your church. So Lord Jesus gave a strong warning to the church that if they don't repent, then the Lord will himself take away their church from its location. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक बहुत बड़ी सूचना दी कि अगर तुमने अपना मन न फिराया और पहले के जो काम है नहीं किए, जो प्रेम था वो पहले का वापस नहीं आया, तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी कलीसिया तुम्हारी जगह से हटवाई दी जाएगी। Okay, so today we see the Ephesus in ruins. There's no church. There's only heaps of stones, and there's no church today. So वहाँ पर एफेसस में हम देखते हैं कोई कलीसिया नहीं है, सारे पत्थर यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं और शायद उन्होंने वहाँ पर मन न फिराया। Okay, so आगे बढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 2:6, प्रकाशित वाक्य 2:6 पर। हाँ, तुझे में यह बात है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। बट दिस यू हैव this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Okay, this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. तो यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि जो निकुलियों के कामों से तुम घृणा करते हो, एक बात तुम्हें है। ओके, तो ये जो गलतियां प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, उसके बाद फिर से एक बार प्रभु मसीह उनको यहाँ सराहना कर रहे हैं। ओके, द लॉर्ड इज अगेन अप्रिशिएटिंग दैट यू हेट, ओके, यू डोंट लव मी, बट येट देयर इज समथिंग यू हेट। व्हाट do you hate? Okay, so you hate the deeds of the Nicolaitans. Okay, so प्रभु कहते हैं कि तुम जो निकलियों के जो कामे हैं, okay, काम है, उनको आप घृणा करते हैं। Okay, so you hate the works of the deeds of Nicolaitans. So ये Nicolaitans कौन है? ये है जो फॉल्स टीचर था, वो झूठे जो सिखाने वाले थे, शिक्षक थे,
जिसका नाम था निकोलस और निकोलस, जो अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने साथ वो लेके गया और वो कलीसिया में गलत शिक्षण देते थे. Okay, so Nicolaitans are the followers of false teacher Nicholas or Nicholas, and they taught the wrong teaching in the churches. So Nicolaitans comes from the two words, that is Nico, that is the victory, and laos mean the people. Okay, so Nico meaning victory and laos meaning people. ये दो शब्द से आता है निकोलाइटियंस. निको यानी विक्ट्री और लॉस यानी लोग. ओके, निको यानी विजय. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? निकोलाइटियंस सेटिंग लीडर्स अबव ले पीपल इन ऑर्डर टू कंट्रोल देम. ओके, तो यहाँ पर निकोलाइटियंस इसका मतलब है कि लोगों के ऊपर अधिकारी नियमना, और ये अधिकारी लोगों के ऊपर उनको अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लेंगे. So it is setting a priestly order and which is also known as apostolic apostolic succession. Okay, so यहाँ पर एक याजकों की जो सिस्टम थी वो बनाना, और उसको apostolic succession कहते हैं. So यहाँ पर during this time it started the separating of the clergy from the laity. Okay, so यहाँ पर साधारण लोग और जो कलीसियाओं के जो लीडर्स थे उनके बारे में जो फर्क था वो यहाँ पर शुरू हो गए. So the Lord says, I also hate the deeds of the Nicolaitans. Okay, so प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी उनसे घृणा करता हूँ जो ये गलत शिक्षण कलीसिया में सिखाते हैं. Revelation chapter 2 verse 7. Revelation chapter 2 verse 7. प्रकाशित वाक्य दूसरा और उसको वचन 7. जिसके कान है हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है. जो जय पाए उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा. Revelation chapter 2 verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise. So he says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Okay, so जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है. So he who has an ear. So this message is applicable to anyone who can hear. Okay, जिसके कान है. Okay, so ये जो संदेश है ये सबके लिए है जो सुन सकते हैं. So it says, let him hear. So the one who can hear, let him hear what the Holy Spirit is trying to say. So यहाँ पर there is a commandment to listen to this message because this is an important message. So यहाँ पर प्रभु वचन कहता है, एक हमें आज्ञा देता है कि जो परमेश्वर कहना चाहता है, पवित्र आत्मा कहती है, उसको आप सुनो. What the Spirit says, पवित्र आत्मा जो कुछ हमें सिखाना चाहती है आपको सीखना है. Okay, so what the Holy Spirit is trying to teach, we need to understand and listen. To the churches. Okay, तो यहाँ पर कलीसिया को प्रभु का वचन, यहाँ पर कलीसिया से प्रभु का वचन कुछ सिखा रहा है. Okay, the Holy Spirit is teaching something to the church congregations.
the Lord Jesus said that anyone who has the hearing capacity must take heed to this message. तो प्रभु जी कहते हैं कि जिसको सुनने की क्षमता है उसने जो संदेश प्रभु का आत्मा कह रही है उसको सुनने की जरूरत है. So Holy Spirit is providing an important message to the church. पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण संदेश हमें सुना रहा है, हमें कलीसिया को सुना रहा है. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेट में से जो परमेश्वर की स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा. So, यहाँ पर the Lord says to him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, to him who overcomes, that is the one who conquers sin. Okay? यहाँ पर जो जय पाएगा उसका मतलब है जो पाप के ऊपर जय पाता है. I will give to eat. Okay, which means I will grant you to eat of the tree of life. From the tree of life, that is the tree which is there in the garden of the Heavenly Father, which brings healing to the nations. So it is in the midst of the paradise, that is the park or the garden of God. Okay, like how it was in the Garden of Eden. So the Lord Jesus also says that whoever overcomes the sin, he will be given an offer to eat from the tree of life, which is in the garden of God. तो यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि जो कोई पाप के ऊपर विजय पाएगा उसको परमेश्वर उस जो जीवन का जो पेड़ है उससे उस पेड़ के फल को खाने का उन्हें वो परमिशन देंगे. और जो जीवन का पेड़ है वो परमेश्वर के बाग बगीचे में है. जैसे ईदन जो बगीचा था उसमें जैसे जीवन का पेड़ था उसी प्रकार परमेश्वर के बाग से वो उसको खाने को देंगे. So this is a reward for the overcomers by the Lord. तो ये एक पारितोषिक है जो जय पाएंगे पाप के ऊपर. So summary of part 8. Ephesus was a thriving city. Ephesus बहुत आगे बढ़ी हुई एक शहर था. They responded well to the gospel. उन्होंने प्रभु का वचन ग्रहण किया था. Church was formed by the ministry of many godly people. वहाँ पर एक कलीसिया बनी थी जो प्रभु के लोगों के कार्य के द्वारा. Lord Jesus dictated a letter through John. और प्रभु यीशु मसीह ने एक पत्र लिखा यूहन्ना की तरफ से. We see Lord controls pastors and has close fellowship with the churches. और प्रभु परमेश्वर पास्टरों के ऊपर उसका नियंत्रण है और कलीसिया के साथ उसका एक उनकी संगति है. Jesus is watching what we do and don't do for him. प्रभु यीशु मसीह जो हम उनके लिए करते हैं नहीं करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं. Church at Ephesus was hardworking, patient and hated evil. और जो कलीसिया थी एफेसस में वो बहुत सारा परिश्रम करते थे. उनके पास धीरज था और बुराइयों को वो घृणा करते थे. They verified the authenticity and exposed false apostles. और उन्होंने परीक्षण किया जो अपने आप को प्रेरित कहते थे और वो झूठे हैं ये सबको दिखाई दिया. They worked tirelessly for the name of the Lord. और उन्होंने प्रभु के लिए कार्य किया बिना थके हुए. They hated the deeds of Nicolaitans. और उन्होंने जो निकोलियन के काम थे उसको घृणा किया. Unfortunately, they discontinued to love the Lord. और बहुत दुख की बात थी कि उन्होंने प्रभु के बारे में जो प्रेम था वो छोड़ दिया था.
Lord Jesus told them to remember from where they have strayed. और प्रभु ने उनको कहा कि तुम याद करो कहां से तुम अपनी दिशा भूल गए. They are called to repentance. और उन्होंने उनको पश्चाताप करने के लिए कहा. Lord Jesus warned of removing the church if they don't repent. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने मन फिराया नहीं, मैं तुम्हारी कलीसिया ही निकाल दूंगा. The Lord promised to give from the tree of life to overcomers. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएगा उसको जीवन का जो पेड़ है उससे मैं उसको खाने दूंगा. Yes, if anybody wants to know this, I will tell maybe later. Thank you. Okay, तो सबको धन्यवाद और आपको सबको धन्यवाद सुनने के लिए.